तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी दोस्तों। मैं हूं विक्रम कुमार लोहाना और आज मैं आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर वीडियो दूंगा। व्यूअर्स, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच सके। और इनका चैनल है तलत लगारी ऑफिशियल के नाम से, उनको भी सब्सक्राइब करो ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, आज हमारे पास मौजूद है एडवोकेट तलत हुसैन लगारी, जिनसे हम सीमा हैदर केस के बारे में कुछ सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम विक्रम, आप सुनाएं? जी बिल्कुल, मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल तलत साहब, मेरा आपसे सीमा हैदर केस के बारे में फर्स्ट सवाल ये है कि सीमा हैदर ने एक न्यू मुहिम शुरू की है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, सीमा ने जो है रिसेंटली जो नई मुहिम स्टार्ट की है वो है गौ की हत्या बंद करें, गौ हमारी माता है, इसको हवाले से लेकर उन्होंने जो है नई मुहिम स्टार्ट की है, जो कि आप डिफरेंट वीडियोस में देख सकेंगे कि उन्होंने जो है काफ़ी अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग लोगों से जो है इस बारे में जो है नारे लगवाए हैं कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, गौ हमारी माता है, उसके बारे में। अब वो मुहिम जो है उनकी अभी तक चल रही है। इस बारे में अब देखते हैं इस मुहिम का क्या रुख होने वाला है और ये कब तक और कहाँ तक चलेगी। लगारी, मेरा सीमा हैदर केस के बारे में आपसे दूसरा सवाल ये है कि ये सीमा हैदर जो बोल रही है गौ हत्या बंद करो, इसका मतलब क्या है? ये क्यों ऐसा कर रही है? देखिए, गौ हत्या बंद करो के मकसद उसका यही है कि जो गोश्त खाते हैं जो लोग, जो सीधा उसका अगर टारगेट आप सुन लें तो वो मुसलमान हैं, उनके जो है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पीछे की आप वर्ड्स में अगर मैं पीछे के दौर में जाना चाहूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कट्टरवादियों ने जो है इस चीज़ को उठाया और दिखाया कि सिर्फ मुसलमान ही जो है वो ज़्यादातर गोश्त खाते हैं और वो गौ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, जिस पर जो है डिफरेंट लोगों ने जो ये कहा है कि गौ की हत्या बंद करो। जिस मुहिम को सीमा अपना जो है रास्ता बनाकर, अपना एक हथियार बनाकर मुसलमानों पर सीधा अटैक कर रही है, जिससे वो लोगों के सेंटिमेंट्स को जो है वो अपना बना सके, लोगों को अपना बना सके और उस पर जो है वो सिंपैथी हासिल कर सके अपने केस के हवाले से। इसके अलावा वो इस चीज़ से कोई मैटर नहीं रखती और वो लोगों तक अपना बस पैगाम पहुंचाना चाहती है कि मैं आपके साथ हूं, जैसे मैं आपके साथ हूं आप मेरा साथ दीजिए। इसका सिंपल वर्ड्स में माना यही बनती है और उसका कोई मकसद नहीं है। तलत साहब, मेरे हिसाब से जैसे कि सीमा ने ये एक बड़ी गेम स्टार्ट की है, मेरा ओपिनियन ये है कि ये एक सियासत फैला रही है अपने फेवर में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सियासत में जो है वो अलग डिफरेंट तरीक़ों से, अगर आप देखेंगे पिछले दिनों में लोग क्या करते हैं सियासत में, अपनी अवाम की, अपनी जनता की जो है ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करते हैं जब जो है इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है, वो इसलिए कि वो उनका प्यार गेन कर सके, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से जो है वो इलेक्शन जीत पाते हैं। वैसे ही सियासत का इस्तेमाल, उसकी ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हुए सीमा जो है लोगों के हक में बोल रही है, लोगों के साथ बोल रही है, हिंदू धर्म के साथ बोल रही है, जबकि हिंदू धर्म में भी कहीं पर भी गौ को खाना मना नहीं किया गया, बल्कि ये कुछ के सेंटिमेंट्स को जो है हथियार बनाकर जो है अपने केस को जो है रुझान दिलाकर वो अपना केस जीतना चाहती है और वहाँ की नेशनलिटी हासिल करना चाहती है। इसके अलावा और उसका कोई मकसद नहीं, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे गौ हत्या हो या किसी भैंस की हत्या हो या कोई गोश्त खाए या कुछ भी करे, उसको उस धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है। तलत साहब, हमने ये भी सुना है कि जब सीमा पाकिस्तान थी तो गांव का गोश्त खाती थी और गांव की बिरयानी इसकी फेवरेट डिश थी। इस बात की हकीकत आपके पास है? जी बिल्कुल, ये ना सिर्फ हमारे पास इसका प्रूफ है बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर रोशन ने जो है रिसेंटली एक व्लॉग बनाया है जिसमें उन्होंने जो है उसकी फेवरेट बिरयानी जहाँ से आती थी वो भी बीफ में, आप मेरी बात पे गौर कीजिएगा, मैं बीफ बिरयानी कह रहा हूँ, वो खुद खाती थी, ना सिर्फ खुद खाती थी बल्कि अपने बच्चों को ज़बरदस्ती वो खिलाती भी थी क्योंकि वो उसकी फेवरेट थी। उसके अलावा हम आगे चलकर ये प्रूफ के साथ और उन लोगों से भी मिलाएंगे जो उसके घर जो है वो गोश्त सप्लाई करते थे, वो गोश्त जो है महानक की सूरत में उनको जो है दिया जाता था, जो वो अपने घर में पका के खाती थी। ये वही ट्रिक है कि सोच में आकर बिल्ली हज को चली, अब वो जो है लोगों को जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रही है, उनके धर्म के साथ खेल रही है, इंडिया वालों के साथ खेल रही है। वो समझती है ये लोग बेवकूफ़ हैं जिसका वो इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सिंपैथी हासिल करना चाहती है इस ट्रिक से।
तलत हुसैन लिगारी साहब, जैसे कि आपको पता है कि सीमा हैदर इस वक्त इंडिया में बड़ी जो साफत कर रही है, बड़ी सियासत कर रही है, इसका जो केस है उस पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है इस सियासत से? जी बिल्कुल, इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों में स्पीच जो है सियासत में वो लोगों के बहुत काम आती है, और जोश दिलाने के लिए फौजियों के पास भी मिशन से पहले एक स्पीच सुनाई जाती है। ये स्पीच जो है इतना पावर रखती है कि अगर आप इस स्पीच से लोगों को अपना बना लेते हैं तो वो आपके फैन हो जाते हैं। वैसे ही सीमा जो है सियासत करके लोगों की अलग अलग तरीकों से, भावनाओं से और अपने अल्फाज से लोगों को अपना बना रही है, जिसकी मदद से लोग जो है शायद आने वाले साल में, आने वाले फ्यूचर के दिनों में जो है उसके साथ खड़े होंगे, उसका साथ देंगे इस बात पर कि उसे जो है नेशनलिटी ग्रांट की जाए। वो सिर्फ और सिर्फ उनके जज्बात के साथ खेल रही है इन लफ्ज़ों को लेकर, जिसका इसके केस पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। शायद बच्चों को इंसाफ ना मिल सके, उनके साथ जुल्म हो, उनको अपनी बात रखने का मौका ना मिले। गुलाम हैदर के साथ जुल्म हो सकता है जो कि अभी भी चल रहा है। वो लोगों को अपना हथियार बना रही है और कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया तलत हुसैन लिगारी साहब, आपने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए। व्यूज आपने मेरे सवाल सुने और तलत हुसैन लिगारी साहब के जवाब सुने। आने वाली वीडियो में हम आपको सीमा हैदर केस के बारे में फर्दर वीडियो देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।